हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सरप्राइज। वेलकम टू डायनेमिक मंत्र। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसका री एग्जाम 19 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक है, यानी 19, 20, 21 और 22 को, यानी प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और प्लस टू का अलग अलग दिन में दिया गया एग्जाम। आप अपना अपना एग्जाम का डे देख लिए होंगे, किस दिन आपका एग्जाम है। तो आज चार पांच बातों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में हम लोगों को रणनीति बना के चलना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे अगर सही वे में चलते हैं तो एग्जाम में हम लोग आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम तो है नहीं भैया, आपको यहाँ पे कट ऑफ के अंदर आना है। आप 44 अगर लाते हैं या 48 लाते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% नहीं हो पाता है। क्योंकि आप यहाँ देखते हैं कि कंपटीशन बहुत हाई हो गया आजकल। आपको थोड़ा एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। तो जितना पढ़ने का था हम लोग पढ़ लिए, लेकिन आज आपका एग्जाम जो स्टार्ट है, तो आप हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक 4 से 5 मिनट का वीडियो अगर आप मेरी देख लेते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपका 10 नंबर फिर भी बढ़ जाएगा एग्जाम में। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बने रहे, क्योंकि यहाँ अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपका 100% एग्जाम में रणनीति जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वो बता रहा हूँ। क्योंकि एग्जाम में हम लोगों को सबसे पहली बात होती है कि एग्जाम जिस दिन होता है उससे कम 4 घंटा पहले आप माइंड को रेस्ट दें। एक नंबर बात यह हो गई। इसी तरह से हम लोग 5-6 बातों को सुनेंगे। 4-5 घंटा पहले माइंड को रेस्ट दें, क्योंकि आप जितना पढ़ने का था पढ़ लिए भैया। आप कोई अभी देखा जाता है अक्सर कि कोई एग्जाम सेंटर से बाहर जाकर के किताब खोल के देख रहा है, कॉपी खोल के देख रहा है, नोट्स देख रहा है। तो ऐसा आपको बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माइंड को आपको 4-5 घंटा बिल्कुल रिलैक्स होने दीजिए, फ्रेश होने दीजिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात है कि आपको एग्जाम सेंटर कितना टाइम पहले पहुंचना। बीपीएससी आपको नोटिस कर दिया है कि कितना समय पहले पहुंचना। आपका जो गेट होगा 1 घंटा पहले, यानी एग्जाम स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले आपको क्लोज कर दिया जाएगा गेट को। आप एग्जाम शुरू होने से 1 घंटा पहले पहुंच जाए एग्जाम सेंटर, ताकि आपको एंट्री सही से मिल जाए। मेरा माना तो आप 1 घंटा तो नहीं, आप 1.5 घंटा पहले, यानी आपका एग्जाम अगर 12 बजे से स्टार्ट है तो आपको हर हाल में 9:30 तक एग्जाम सेंटर आपको पहुंच जाना है। क्योंकि एग्जाम सेंटर पहले पहुंचने का फायदा क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। क्योंकि हर चीज का कुछ ना कुछ फायदा होता है, कुछ ना कुछ नुकसान होता है। तो आपको फायदा पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर पहले पहुंचते हैं तो आपका क्या होगा कि दिल की धड़कन, हार्ट बीट जो होगा, यानी एग्जाम में अक्सर सभी का, आपका, मेरा, जिसको अभी पूछेंगे आप सबको ही बताएगा कि एग्जाम जब हम लोग देने जाते हैं तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। क्योंकि दिमाग में इतना प्रेशर आ जाता है कि क्या होगा, कैसा क्वेश्चन लेवल आएगा, लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा होगा, मैथ्स कितना आएगा, रीजनिंग कितना आएगा, ईवीएस कितना आएगा, जीके जीएस कितना आएगा। तो इन सारे सवालों को दिमाग में जब टकराता है तो ऑटोमेटिक है कि दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो आप जब एग्जाम सेंटर में पहले पहुंचते हैं, एग्जाम सेंटर अगर आधा 1 घंटा पहले जाते हैं, तो होता क्या है कि आपकी दिल की धड़कन जो है धीरे धीरे नियंत्रित होती है, आपका माइंड सही से रिलैक्स होता है। उसके बाद आप एग्जाम, ये समझ में आ गया कि एग्जाम सेंटर आपको पहले पहुंचना है। अब एक बात और है कि आपको क्या क्या लेके जाना है एग्जाम में। आपको सबसे पहली बात की एक आईडी प्रूफ यानी होना चाहिए आपके पास। आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, आपको एक आईडी प्रूफ लेके जाना है। दूसरी बात कि आपको एडमिट कार्ड तो लेके जाना ही है भैया, क्योंकि आप ये एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको एडमिट कार्ड तो होना ही चाहिए आपके पास। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पेन कौन सा लेके जाना है। आप अक्सर याद रखेंगे कि OMR भरने के लिए जो पेन आता है मार्केट से, आप वो पेन लेके जाए। क्योंकि सिंपल पेन से अगर आप भरते हैं, ब्लू या ब्लैक तो आपको अलाउ करता है, लेकिन सिंपल से अगर जब भरते हैं तो होता क्या है कि आपको टाइम ज्यादा लगता है। तो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है भैया, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत ही जरूरी है। आप एग्जाम में क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाएंगे तो टाइम मैनेजमेंट, तो आपको मार्केट से बोल के लेना है क्या, OMR भरने वाला पेन जो होता है वो मोटा होता है थोड़ा सा, उसको जल्दी से जल्दी आप भर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि क्या क्या लेके जाना है आप एग्जाम सेंटर, ये भी समझ गए। अब पानी की बात आती है। पानी एग्जाम सेंटर में अवेलेबल रहता है, आप वहां खुद से कर सकते हैं, आप ना पानी की बोतल लेके जा सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख लिए कि क्या क्या लेके जाना है एग्जाम सेंटर, कितना समय हम लोग को पहले पहुंचना है। और एग्जाम से कम 4 से 5 घंटा पहले आपको दिमाग को रेस्ट देना है। आपको ये नहीं करना कि एग्जाम सेंटर में जाकर नोट्स को खोल के हम लोग पढ़ रहे हैं।
तो इन सब सभी बातों को आप ध्यान में रखिए। अब एक बात और है कि यहाँ तक तो हम लोग समझ गए, जितना पढ़ने का था पढ़ भी आप एग्जाम से पहले इतनी दिन तैयारी करने का मिला। और इस बार का एग्जाम ये खुशी की बात है कि बीपीएससी का चेयरमैन साहब बताए कि इस बार का जो एग्जाम होगा लीक होने का चांस बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी क्वेश्चन पेपर जो आपका लीक हो गया था पिछला बार, तो इस बार आपका लीक नहीं होगा। ये 100% इस बार कोडिंग के साथ एग्जाम दिया जाएगा। तो आपको इस चीज का दिमाग से प्रेशर बिल्कुल हटा देना है कि एग्जाम देने के आकर के फिर से लीक हो जाएगा। तो ये सब सारी बातों को दिमाग से हटा देंगे। और दिल से डर भगाने के लिए एक बात आप मेरी और याद रखें कि आपको दिमाग में इस बात को याद हमेशा के लिए हटा देना है कि एग्जाम में क्वालिफाई नहीं होंगे तो क्या होगा। एग्जाम में अगर हम लोग का मेरिट में नाम नहीं आएगा तो क्या होगा। तो आप याद रखें कि ऐसा नहीं है कि जिसका नहीं होता है तो कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ जरूर होगा। इसे दिमाग से हटा लीजिए बिंदास होके। यानी आपको इतना कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाना है कि एग्जाम मेरा क्वालिफाई होगा ही होगा, यानी हम लोग का मेरिट में नाम आएगा ही आएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गई बात कि आपको दिल से डर हटा देना है, क्योंकि जब डरते हैं इंसान तो उसका दिमाग बहुत सारी चीजों को भूल जाता है। क्योंकि आपको ऑटोमेटिक बात है कि जब किसी चीज को आप डरते हैं, किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि एग्जाम में क्वालिफाई नहीं क्वालिफाई डिसक्वालीफाई क्या है नहीं है, सारे सवालों को आपको हटा देना है। एक ही फोकस रखना है कि हम लोग का एग्जाम आया है तो भैया फॉर्म भरे तुमको एग्जाम देना है और एग्जाम में क्वालिफाई करके आना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब चलते हैं एग्जाम सेंटर के अंदर। जब हम लोग एग्जाम हॉल में एंट्री कर जाते हैं तो वहां जाके आपको क्या करना है, 1 घंटा तो आप पहले एंट्री कर लेते हैं, 1 घंटा बाद आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा भैया। तो हम लोगों का टाइम में भी ऐसा ही हुआ था, यानी सेम टीआरई 1 में भी ऐसा ही कहानी था। तो आपको एग्जाम से 1 घंटा पहले जब आप अपनी सीट में बैठ जाते हैं, आपका जहाँ रोल नंबर होता है आप उस जगह में जाकर बैठ जाते हैं। वहां बैठ जाते हैं तो बैठने के बाद होगा क्या कि आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप बार बार घड़ी की तरफ देखेंगे कि क्या है नहीं है। मेरे अनुसार आप एक ही दिमाग में रखें, आप दिमाग में इस बात को रखें कि रेस्ट कर रहे हैं, यानी आप रेस्ट मोड में रहे बिल्कुल। धीरे धीरे आपका टाइम निकलेगा, आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उसमें आपका ओएमआर भी रहेगा भैया। तो आप ओएमआर को जब टाइम हो जाएगा तो आप ओएमआर को निकाल के सबसे पहले आपको नाम, रोल नंबर, ये सब चीजों को आपको सही से भरना है। सिग्नेचर करने वाले जगह में आपको सिग्नेचर करना है। अब यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग को किस में सिग्नेचर करना है, हिंदी इंग्लिश। तो आपको वहां लिखा रहेगा अंग्रेजी में और एक साइड लिखा रहेगा हिंदी में, तो आपको दोनों में सिग्नेचर कर देना है। या अगर एक से हिंदी में रहेगा तो हिंदी में कर देना है। तो आप इस चीजों को ध्यान में रख के गलती ना करें। आप ओएमआर भरते समय आप अगर गलत कर देते हैं तो आपका कहते हैं ना कि ब्लड प्रेशर क्या हर चीज आपका बढ़ जाएगा उसी टाइम के एग्जाम में। जब मेन चीज ओएमआर ही आपका सारे तैयारियों का, जितना तैयारी आप करते हैं सभी चीज को आप उसी में इंगित करते हैं। तो वही आपका जब गलत हो जाएगा तो आपका तो ओएमआर चेक ही नहीं होगा। तो चेक नहीं होगा तो क्वालिफाई कर ही नहीं सकते हैं। तो आपको ओएमआर भरते समय आप थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा ले लें, लेकिन ओएमआर को सबसे पहले आप सही से भर लें। ओएमआर भरने के बाद चलेंगे क्वेश्चन पेपर में भैया। क्वेश्चन पेपर को जब हम लोग खोलते हैं तो क्वेश्चन पेपर जब खोलते हैं तो हम लोग को एक उदाहरण के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं कि अगर आपको 1 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन कुछ अगर हार्ड लग रहा है तो आप इस चीज को घबराए बिल्कुल नहीं कि क्वेश्चन पेपर ही पूरा हार्ड है। आप आगे चलें, जितना आपसे बनता है तो बनाने की कोशिश करेंगे। और एक बात याद रखेंगे कि मैथ और रीजनिंग आपके जनरल पेपर अगर है तो आपका तो होएगा ही होएगा। तो आपको मैथ और रीजनिंग को मेरे अनुसार आप याद रखें कि थोड़ा लास्ट में कोशिश करें। आपका जब 2.5 घंटे का एग्जाम है तो आप कम से कम 1 घंटा आप ये सब सब्जेक्ट्स को बना लें। करंट अफेयर, जीके, साइंस वगैरह जितना भी होता है ये सब को आप बना लीजिए। मैथ को आप 1 घंटा के बाद ही ट्राई कीजिए, क्योंकि उसमें आपको अगर उलझ गए तो आपका सारा को उलझा के छोड़ देता है। तो आप घबराए नहीं, क्योंकि ये बीपीएससी है तो बिहार वाले ही सब सिलेक्शन लेंगे इस बार अक्सर, क्योंकि बिहार की तैयारी इस बार बम्पर है। टाइम भी आपको अच्छा खासा मिला है। तो मैथमेटिक्स को आप और रीजनिंग को थोड़ा लेट से ही कोशिश करें। और ये बात आप याद रखें कि दूसरों से पूछने की कोशिश मत करें। देखिए एक तो दिक्कत यह है कि आपका सीसीटीवी कैमरा लगा रहेगा। दूसरी बात ये हो जाती है कि आप दूसरे को जब पूछते हैं तो एक क्वेश्चन जब पूछते हैं तो कम से कम आपको 2 से 3 मिनट ले लेता है। तो एक क्वेश्चन जब आप पूछते हैं तो आपका 2 से 3 मिनट जब ले लेता है
तो 2 से 3 मिनट के चक्कर एक क्वेश्चन 2-3 मिनट आपका उधर लॉस हो गया, तो इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ाएगा, जिसके कारण आप क्वालिफाई से दूर चले जाएंगे। मेरी बात माने तो आप हमेशा अपना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपने से जितना हल होता है कीजिए, और यकीनन है कि आप क्वालिफाई कर जाइएगा। अपना जब कॉन्फिडेंस रहता है कि हम क्वालिफाई करेंगे, तो क्वालिफाई कर जाता है बंदा। आप मैथमेटिक्स रीजनिंग को लास्ट में ही करेंगे, और बाकी सब सब्जेक्ट को आप धीरे धीरे सबको हल करें। और निगेटिव मार्किंग तो है नहीं भैया, निगेटिव मार्किंग जब नहीं है तो हमारे चैनल में तुक्का लगाने के लिए भी एक वीडियो बना हुआ है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरी बात है कि आप तुक्का लगाने के बारे में मैं एक बार फिर से बता दूं कि आप जितना बनाने का था बना लिए, निगेटिव मार्किंग है नहीं, यानी आप अगर गलत भी बना के आते हैं तो आपका मार्क्स कटेगा नहीं। निगेटिव मार्किंग का मतलब ये हुआ कि आपका मार्क्स जब कटेगा नहीं तो हम लोग छोड़ के क्यों आए भैया? छोड़ के तो आना कोई नहीं चाहता है, लेकिन हम लोग का टाइम मैनेजमेंट के कारण हम लोग क्वेश्चन टाइम जब हो जाता है, घंटी जब बच जाती है, तो क्वेश्चन ओएमआर जब ले लिया जाता है तो अब रख पाते हैं क्या? नहीं पाएंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस बात को आप नोट कर लीजिएगा ही, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई बच्चा क्या करता है कि सारा क्वेश्चंस को बना लिया, क्वेश्चन पेपर में टिक टिक करके रख दिया हो, जहां पे टिक करा क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन पेपर में कर दिया, लेकिन वो सोचा कि 10 मिनट में हम ओएमआर को रख लेंगे। लेकिन ये गलती आपको ले डूबेगा, मैं ये गारंटी देता हूं कि ये गलती आपको ले डूबेगा भैया। आपको वो नहीं करना है। आप याद रखिए कि कम से कम अगर आप 20 क्वेश्चन बना लेते हैं तो 20 क्वेश्चन को ओएमआर में रख दीजिए भैया। 20 क्वेश्चन बनाए, 20 क्वेश्चन को ओएमआर में रख दिए, फिर आगे हम लोग 20 क्वेश्चन बनाए, 20 क्वेश्चन को ओएमआर में रख दिए। आप सेक्शन वाइज बनाते जाइए, सेक्शन वाइज रखते जाइए। आपका लास्ट में अगर 50 क्वेश्चन भी छूटा हुआ होगा, 50 क्वेश्चन भी अगर छूटा हुआ है, तो आपको याद रखना है कि 50 क्वेश्चन को आप एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। मेरे हिसाब से तुक्का लगाने का यही एक सबसे कारगर ट्रिक है कि आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, ए बी सी डी या ई। बीपीएससी ने तो कंफ्यूज कर रखा है कि 5 ऑप्शन दिया जाता है, तो आपको ए बी सी डी या ई, तो एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए आप। मैक्सिमम चांसेस होता है अक्सर के बी वाले ऑप्शन को ज्यादा रहता है, तो आपको याद रखना है कि एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करें और 50 के 50 में वही ऑप्शन को रख दीजिए, यानी 50 में आपका 10 मार्क्स आसानी से फिर भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ हम लोग जब गलती नहीं करते हैं तो यकीनन है कि हम लोग को क्वालिफाई करने का चांस होता है। तो सारे बातों को समझ गए आप कि निगेटिव मार्किंग जब है नहीं तो सबको हमको तुक्का ही सही, जितना बनाने का था हम लोग बना लेंगे, उसके बाद उधर तुक्का मार के आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। चाहे प्राइमरी हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, प्लस 2, सबके लिए निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर ऋणात्मक मार्किंग है ही नहीं भैया तो छोड़ेंगे नहीं। तो आप अगर सोचते हैं कि हम लोग एक साथ क्वेश्चन पेपर लेंगे, लास्ट में ओएमआर में एक साथ में भरेंगे, तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें, ये डूबेगा लेकर के, ये गलती आपको डूबेगा। तो आप हम लोग को डूबने से बचने के लिए आपको ये वीडियो जब आप देख लिए हैं तो ये गलती से बची भैया, क्योंकि यहाँ आपको हर हाल में एक सेक्शन बनाते जाइए, आपको ओएमआर में रखते जाइए। और जब लास्ट में आप ये ना सोचे कि 10 मिनट में सारा रन देंगे, वो नहीं सोचना है। आपको कम से कम 15 मिनट पहले आप सोचिए कि अगर नहीं बना दो तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत है, क्वेश्चन पेपर को साइड कीजिए और आप ओएमआर पे आइए हाथ रख करके भैया, क्योंकि यहाँ आप मिस नहीं करना होगा। क्योंकि करता क्या, बहुत सारे स्टूडेंट को देखे हैं कि 1 नंबर ऑप्शन का बनाया था वो सी ठीक था, दूसरा का बी बना लिया था, तीसरा वो नहीं बना पाया था, चौथा का बना दिया था सी, ठीक, तीसरा बीच में बचा हुआ था। तो वो क्या कर दिया कि आप अंगुली को नहीं रखता है, हाथ को अगर वो सामने में नहीं रखता है, तो वो क्या हो गया कि तीसरा के जगह में दूसरा वाला का सी में तो था ही, फिर ए में भी उसका गोला मर गया। तो आप क्या हुआ कि आपका 1 नंबर जो सही था वो भी आपका ले डूब गया भैया। तो आपको हमेशा सतर्कता से साथ, आपको हमेशा सतर्क बन के ओएमआर को भरना है, ओएमआर को फिल करना है, ताकि हम लोगों को इस बार बीपीएससी के थ्रू बिहार में शिक्षक बनने का मौका मिले भैया। क्योंकि यहाँ आपको चूक नहीं करना है, दिमाग में ये बात नहीं रखना है कि क्या होगा नहीं होगा, वो अलग बात थी, लेकिन ओएमआर भरते समय हम लोग को बिल्कुल अपना ध्यान केंद्रित करके, ध्यान को ओएमआर में करके भैया, दिमाग को आउट नहीं करना कि क्वेश्चन में क्या पढ़े थे, कहाँ भूगोल, कहाँ ज्योग्राफी, कहाँ क्या पढ़े थे, वो सबको आपको दिमाग में नहीं रखना है। ओएमआर भरते समय ओएमआर को ही दिमाग में रखना है कि यहाँ नाम है तो नाम भरना है, यहाँ रोल नंबर है तो रोल नंबर भरना है, यहाँ सिग्नेचर है तो सिग्नेचर करना है। इस चीज का दिमाग में रखें, क्योंकि एग्जाम हमेशा नहीं आता भैया,
आप देखते हैं कि वैकेंसी बहुत लेट से आती है, वैकेंसी आती नहीं है, तो हम लोगों को सतर्कता से साथ देना है ताकि हम लोग एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएं। क्योंकि जब आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपकी खुशी कितनी होती है, ये जब क्वालिफाई आप हो जाएंगे तभी आपको एहसास होगा। इन सारी बातों को जब अगर अच्छा लगे आपको तो मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ आपको बीपीएससी तैयारी 3 के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप क्वालिफाई होके आइए। आप मुझे कमेंट कीजिएगा क्वालिफाई होने के बाद कि सर मैं क्वालिफाई कर दिया। इसी के साथ धन्यवाद, शुक्रिया।